जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 9 लेसन है तीसरा निर्देशांक ज्यामिति। उससे पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। कार्तीय पद्धति क्या होता है। जैसे ये एक संख्या रेखा बना हुआ है, एक्स अक्ष एक्स डैश और वाई अक्ष और वाई डैश। इस प्रकार से एक संख्या रेखा बना है। इसके जो बिंदु होता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसे जीरो मतलब ओ से प्रदर्शित करते हैं। और x तरफ सब +1 +2 +3 ये संख्या होती है। x डैश तरफ -1 -2 -3 इस तरीके से x डैश की ओर होती है। और ऊपर इधर होता है y अक्ष की तरफ +1 +2 +3 ऐसे होता है। और नीचे होता है y डैश अक्ष। इसका मतलब नीचे -1 -2 -3 इस प्रकार से संख्या होती है। अब देखते हैं इसमें चतुर्थांश। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश, ये इसका चतुर्थांश होता है। इसके बाद पहले अक्ष को हम लिख सकते हैं एक्स वाई, दूसरे में -x y, तीसरे में -x-y, चौथे में x-y। एक्स वाई का मतलब है x तरफ से पहली संख्या फिर y तरफ से दूसरी संख्या। और इसका मतलब है -x मतलब -x की ओर से कोई संख्या और y का मतलब y की तरफ से कोई संख्या। और यहाँ माइनस दोनों में, इसका मतलब -x और -y की तरफ से कोई संख्या। और इसमें x है फिर -y, तो x प्लस x की तरफ और -y की तरफ कोई भी संख्या आएगी तो हम यहाँ पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ये होता है। अब एक और देख लेते हैं। यहाँ पास x अक्ष को कहते हैं भुज, y अक्ष को कहते हैं कोटि। इसको निर्देशांक तल भी बोलते हैं। तो ये अभी क्वेश्चन में आएगा भुज और कोटि। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब क्वेश्चन देखते हैं। गणित कक्षा 9 निर्देशांक ज्यामिति, प्रश्नावली 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला नंबर है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। मतलब जो कार्तिक तल को प्रदर्शित करते हैं वो बिंदु में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, उनका क्या नाम है, उन रेखाओं का ये बताना है। तो आइए देखते हैं। जो जमीन के सतह के जैसे सीधी हो उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। और जैसे खंभे के जैसे गड़ा होता है उस तरीके से सीधी रेखा को हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। तो क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष बोलते हैं। तो ये दोनों का नाम पूछा तो ये एक्स अक्ष वाई अक्ष ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पहले का दूसरा देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। मतलब दो रेखाओं से मिलकर जो तल बनता है उनका सभी का नाम बताना है क्या क्या है। तो वो इन दो रेखाओं से बने तल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। यहाँ पास क्या है, चौथा चतुर्थांश। तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर ये संख्या रेखा कोई बना है तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसके 4 चतुर्थांश होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पास दिया है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। प्रतिच्छेदित मतलब ऐसे करके जहाँ पास काटती हैं एक दूसरे को, उस बिंदु का क्या नाम है। तो उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। यहाँ पास मूल बिंदु होता है, ये मूल बिंदु है जहाँ पास कटता है, इसको हम 0 से प्रदर्शित भी करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आकृति 13.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। पहला क्वेश्चन यह है, बी के निर्देशांक बताना है, सी के निर्देशांक बताना है। निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताना है। चौथा में 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताना है। पांचवें में डी का भुज बताना है। फिर छठवें में बिंदु एच की कोटि बताना है।
फिर बताना है बिंदु एल के निर्देशांक, फिर 8वें में बिंदु एम के निर्देशांक। और ये चित्र कौन सा है, यहाँ पास हम देख सकते हैं। तो ये रहा ये चित्र। अब इसमें हम देख कर बताना है। तो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो इसमें सबसे पहला, तो इस चित्र में देखना है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है। पहला पूछा है बिंदु बी के निर्देशांक क्या है। तो बिंदु के बी के निर्देशांक जो हो जाएंगे -2 -5, 2। और ये होगा क्यों, क्योंकि बिंदु बी के निर्देशांक पूछा, मतलब ये वाला बिंदु पूछा है। तो ये कहाँ होगा, पहले एक्स अक्ष लिखते हैं। तो -5 एक्स अक्ष पे है, फिर 2, तो -5, 2 बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे। फिर पूछा है बिंदु सी के निर्देशांक। तो आंसर हो जाएगा 5, -5। बिंदु सी कहाँ है, तो बिंदु सी यहाँ है। पहले एक्स लिखेंगे 5, फिर -5। तो ये बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। तो बिंदु ई होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पास बिंदु ई है, ये है बिंदु ई। -3, -5 ये बिंदु ई कहलाएगा। फिर आगे क्वेश्चन पूछा है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो बिंदु जी होगा। कौन सा है, बिंदु जी, ये 2, -4। फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन पूछा है डी का भुज क्या है। भुज, यहाँ पर एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो बिंदु सी का 6 का सॉरी डी का भुज 6 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पास बिंदु डी है, तो इसका भुज 6 होगा, 6 होगा। अगला नंबर है बिंदु एच की कोटि क्या है। तो कोटि मतलब वाई अक्ष, एच कहाँ है, ये है, तो वाई अक्ष। ये रहा हमारा -3, -3 बिंदु एच की कोटि कहलाएगा। अगला नंबर है बिंदु एल के निर्देशांक। बिंदु एल कहाँ पास है, बिंदु एल यहाँ है। तो 0 अक्ष पे एक्स है और वाई अक्ष पे 5 है। क्योंकि 0 अक्ष पे है ही नहीं है, इसलिए हमने 0 मान लिया। वाई एक्स अक्ष पे नहीं है, इसलिए 0 मान लिया। ये हो जाएगा बिंदु एल के निर्देशांक। फिर पूछ रहा है बिंदु एम के निर्देशांक। आंसर हो जाएगा -3, 0। बिंदु एम कहाँ है, तो बिंदु एम हमारा यहाँ पास है। तो ये रहा हमारा बिंदु एम -3, 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इस सभी का हम आंसर निकाल सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ये लेसन ये समाप्त हुआ। जय हिंद।